नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उसको लेकर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर सख्त दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। खबर ये आ रही है कि 35 लाख मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है। क्या कुछ पूरी सच्चाई है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा हमारे मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 35 लाख वोटरों का जो नाम है वो लिस्ट से हटाने की बात कही जा रही है, विपक्ष लगातार उस पर हमलावर है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग ने जो डिसीज़न लिया वोटर लिस्ट रिवीज़न का, यानी कि ये देखना है कि वोटर लिस्ट में ऐसा तो नहीं है कि कोई मतदाता फर्जी तरीके से शामिल हो गया हो, या फिर ये देखना था कि कितने मतदाता ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में अब रहने लायक नहीं है, यानी कि उनका नाम रहने लायक नहीं है, यानी कि मृत हो गए या बिहार से चले गए हैं, स्थान उन्होंने जो है बदल दिया अपना। तो इसको लेकर वो रिवीजन पूरा होना था। इस फैसले को लेकर तमाम तरह का विपक्ष विरोध कर रहा था, कर रहा है। इस फैसले का विरोध हो रहा है, फैसले की टाइमिंग को लेकर भी विरोध हो रहा है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं, यानी कि जो दलित, शोषित, वंचित लोग हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। इस बीच एक और बड़ी ये खबर आई कि लगभग 35 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया जा रहा है। वो 35 लाख मतदाता कौन है? क्योंकि 35 लाख अपने आप में बड़ी संख्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप पूरे जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये हैं कि 1.59%, यानी कि लगभग 1.5% मतदाता, 12.5 लाख जिनकी संख्या होती है, उनकी मौत हो चुकी है और उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल था। 2.2%, यानी 17.5 लाख मतदाता स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए। आपको पता ही होगा कि बिहार में पलायन की एक बड़ी समस्या रही है। रोजगार को लेकर लोग बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं। वैसे मतदाता 17.5 लाख के लगभग हैं और 0.73%, यानी करीब 5.5 लाख मतदाता 2 बार पंजीकृत पाए गए, यानी कि उनके 2 बार नाम है। तो कुल मिलाकर 35 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर होगा। अब ये एक बड़ी संख्या है और चुनाव आयोग लगातार यही दावा कर रहा था कि बहुत से, इसीलिए रिवीजन किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है वोटर लिस्ट का, कि बहुत से मतदाता जो है वो ऐसे उनके नाम शामिल थे जो मतदाता अब नहीं है, यानी कि उसको कह सकते हैं कि लीगल नहीं है। अब उनको हटाया जा रहा है। विपक्ष इस चीज का बहुत तगड़े से विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र चुनाव का भी इस मामले में जिक्र किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्शन जब विधानसभा के हुए तो वहां पर बड़ी संख्या में मतदाता जोड़े गए थे। चुनाव आयोग पर और बीजेपी एनडीए सरकार पर यह आरोप लगाया था राहुल गांधी ने कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र चुनाव मतदाता जोड़े गए, बिहार में बड़ी संख्या में मतदाता हटाए जाएंगे, हटाए जा रहे हैं। तो 35 लाख मतदाता ऐसे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है, जो उसके पीछे जो आंकड़ा जारी किया उसके पीछे जो पूरी चीज़ बताई है वो यही है कि इतने लोग अब कह सकते हैं कि लीगल नहीं है, यानी कि मृत हो गए हैं, पलायन कर गए, दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह के नागरिक हो गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग को लेकर बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है और ये जो बड़ी संख्या में मतदाता बाहर हुए इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बिहार की राजनीति इस वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर गरमाई हुई है पूरी तरह से। अजीत, सवाल ये भी है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही है 35 लाख वोटरों को लेकर कि सिर्फ 35 लाख ही इसकी संख्या नहीं है, बल्कि बढ़कर चुनाव आयोग इसे करोड़ों की संख्या में भी बता सकता है। देखिए, आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है, जिस तरह की ये आरोप भी सामने आया है। चुनाव आयोग लगातार इस चीज का जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग बता रहा है, अब 35 लाख का जो आंकड़ा सामने आया है, अगर ये आंकड़ा और आगे बढ़ता है तो उसमें किसी तरह का कह सकते हैं कि कंफ्यूजन चुनाव आयोग या बीजेपी को नहीं है, लेकिन विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है, लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है। अब इसको देखते हैं कि इसको लेकर राजनीति कितनी और तेज होती है, लेकिन सवाल विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है और जिस तरह से आंकड़ा ये सामने आया है, अब विपक्ष और तेजी से हमलावर होगा।
सत्ता पक्ष पर हमलावर होगा, चुनाव आयोग को वैसे ही वो निशाने पर लिए हुए है। लेकिन ये मुद्दा चुनाव में गरमाता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है। चुनावी सरगर्मियां भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। ऐसे में कई तस्वीरें एआई से जनरेटेड वीडियोस और फोटोज सामने आ रही है, जिसमें शुरुआत लालू यादव ने की और लालू यादव नीतीश और पीएम मोदी पर तंज कसते दिखाई पड़े। अब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं इसके? देखिए, पोस्टर वॉर तो आपने देखा होगा कि चुनाव में बयानबाजियां तेज हो जाती हैं, पोस्टर वॉर तेज हो जाते हैं। इवन पोस्टर वॉर तो ऐसा होता है कि दूसरे कार्यालयों के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं। अब इसमें एआई टूल का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि लालू प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट से उनका एक वीडियो सामने एआई जनरेटेड आया है, जिसमें वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को, जो गरीब गुरबा हैं, जो दलित शोषित वंचित हैं, जो महिलाएं हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो नया टूल है, अब चुनाव में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादा पोस्टर बनाए जा रहे हैं, एआई से वीडियोस बनाए जा रहे हैं और सामने वाले पर निशाना साधा जा रहा है। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी भी इस चीज़ में आगे नज़र आ रही है। तो नया तरीका है, जो भी तरीका राजनीति में मिलेगा राजनीतिक दलों को, वो सामने वाले खिलाफ उसको हथियार की तरह यूज़ करेंगे। और एआई के साथ भी, एआई जो टूल है उसका भी इसी तरह से बिहार चुनाव में प्रयोग हो रहा है। और अभी तमाम तरह के और भी वीडियोस राजनीतिक दलों के द्वारा सामने आ सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, कुछ ही महीनों में चुनाव होना है और इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है, जिसमें 35 लाख वोटर ऐसे हैं जो वोट नहीं दे सकते हैं। उनकी लिस्ट सामने आई है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार शुरू से ही हमलावर था और अब विपक्ष ये सवाल उठाने लगा है और ये कहने लगा है कि सिर्फ 35 लाख ही नहीं बल्कि इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले तेजस्वी यादव का आपको बयान याद होगा। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह पोस्ट कर लिखा था कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचितों को उनका हक चुनाव आयोग और बीजेपी छीनने की कोशिश कर रही है। एनडीए गठबंधन बिहार में जो पिछड़ों का हक है उसे नहीं देना चाहता, उन्हें उनका वोट का अधिकार उनसे छीनना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव को लेकर एआई से जनरेटेड वीडियोस और फोटोज भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे और क्या कुछ विपक्ष आरोप लगाता है चुनाव आयोग और एनडीए के ऊपर। ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो नफीस के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।